एक गांव में कुएं के पास सास पानी भर रही थी। तभी उसकी बहू ने नफरत में आकर उसे जोर से धक्का दे दिया और कुएं में गिरा दिया। ऊपर से झुककर गालियां दी कि अगर तू बोझ न होती तो हमारी जिंदगी कब की संवर गई होती। उसी दोपहर बेटा स्तंभ शहर से लौटा तो बहू ने झूठ बोल दिया कि माँ सुबह से जंगली साग तोड़ने गई है और जबरदस्ती उसे खाना खिला दिया। असल में बूढ़ी माँ कुएं में जिंदा थी। पानी कम था। 3 दिन तक काई खाकर और कुएं का पानी पीकर किसी तरह जिंदा रही। चौथे दिन उसका पाला हुआ कुत्ता, भूरे रंग का बड़ा कुत्ता, भौंकता हुआ खेत पहुंचा और स्तंभ को कुएं तक खींच लाया। तब जाकर माँ को बचाया गया। माँ 1 महीने बाद होश में आई और बेटे से पूछा गया तो बहू को देखकर चुपचाप कह दिया कि पैर फिसल गया। बहू ने राहत की सांस ली और फिर साजिश रचने लगी। कुछ दिन बाद उसने सफेद आटे के पकौड़ों में झर मिलाने की बात रसोई में कही, जिसे कुत्ते ने सुन लिया। शाम को जब स्तंभ आया तो कुत्ते ने उसकी टांग पकड़ ली और इंसानी आवाज में सच बता दिया कि तेरी पत्नी तेरी माँ को झर देना चाहती है। स्तंभ ने जांच की, मुर्गी को पकौड़ा खिलाया और सच्चाई सामने आ गई। उसने गुस्से में पत्नी को घर से निकाल दिया। अगली सुबह वही कुत्ता उसे पीछे पहाड़ की ओर ले गया और एक पेड़ के नीचे दबा सोने का संदूक दिखाया। फिर बताया कि उसने माँ के 3 उपकार चुकाए हैं और अब उसका समय पूरा हो गया। यह कहकर कुत्ते ने दम तोड़ दिया। स्तंभ ने रोते हुए उसे दफनाया और उस सोने से नया घर बनाकर माँ की सेवा की और हमेशा भलाई के रास्ते पर चला, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देख लिया था कि सच में भलाई का फल हमेशा भलाई ही होता है।